नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार के काराकाट से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये दोहराया है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन कांग्रेस अब अपने सवालों पर कायम है कि आखिर पहलगाम हमले के आतंकियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका, सीज फायर किसके दबाव में हुआ, संघर्ष में हमारा कितना नुकसान हुआ और सरकार संसद सत्र बुलाने से भाग क्यों रही है। कांग्रेस के इन्हीं सवालों के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके वापस ले लिए होते। रेवंत रेड्डी के इस बयान से ऑपरेशन सिंदूर पर अब नया घमासान छिड़ गया है। देखिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जो संदेश दिया, बिहार के काराकाट से कुछ और प्रखर अंदाज में दोहरा दिया। जन सैलाब से रूबरू पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ नए भारत का संकल्प भी समझा दिया। सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। हालांकि पहलगाम हमले के आतंकियों को पकड़े नहीं जाने और सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को लेकर सत्ता से सवाली कांग्रेस पीएम मोदी के इन भाषणों से संतुष्ट नहीं हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संघर्ष के दौरान हुए भारत के नुकसान का ब्यौरा मांगा, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो वो पीओके वापस ले लेते। కంటోన్మెంట్ మన పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఉంది। సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అంటే ఈ దేశ భద్రతకు గుండెకాయ। ఈ రోజు ఇక్కడున్న సైనికులే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొని ఈ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ తయారు చేసిన యుద్ధ విమానాలే ఈ రోజు యుద్ధంలో దేశం యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టినాయి। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది। ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు। ఈ రోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇవాళ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు। అవెందుకు నేలగూలినాయో ఇవాళ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి। गुरुवार को हैदराबाद के निजामपेट में कांग्रेस की जय हिंद यात्रा को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बातें कही। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही वो सत्ताधारी बीजेपी के बर्दाश्त से बाहर हो गई। बीजेपी की पूरी पलटन ने रेवंत रेड्डी के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन कांग्रेस के कारकुनों ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी चाहे जितनी भी ईर्ष्या कर ले, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जनता की पहली पसंद राहुल गांधी ही है। कि यार
आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि ये आपका ही बयान है। सिर्फ देश नहीं, सारी दुनिया जानते हैं कि जिस दिन हिंदुस्तान में परिवर्तन होंगे उसी दिन हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की हैसियत से राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रेवंत रेड्डी ने भारत को हुए नुकसान को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो पहले राहुल गांधी भी उठा चुके हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा भी ये प्रश्न पूछ चुके हैं। हालांकि सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, उल्टे सोनिया गांधी तक को आतंकियों का हमदर्द बता दिया। लेकिन कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से न्याय यात्रा तक का हवाला दिया। दलील ये कि एक न एक दिन देश में मोहब्बत की जीत होगी और उस जीत का सेहरा राहुल के सिर ही सजेगा। जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था, तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी आतंकवादियों के मृत शरीर को देखे, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। जो राहुल गांधी का पिछले कुछ वर्षों से, खास तौर से उनकी यात्रा के बाद जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर, एक साहसी, दृढ़ निश्चयी, हिम्मती नेता के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस लगातार ये सवाल दाग रही है कि पहलगाम हमले के कसूरवार आतंकियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया और सीज फायर किसके दबाव में हुआ और इस संघर्ष में देश को कितना नुकसान हुआ। लेकिन इन सवालों से भड़की बीजेपी अब कांग्रेसियों को सबूत गैंग का तमगा थमा रही है। लेकिन कांग्रेस की माने तो सवाल उठाने वालों को सबूत गैंग बताने वाले को उनकी पार्टी ही सीरियस नहीं लेती। और जॉन स्पेंसर कहते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान में बने हुए जो टेक्नोलॉजीज थी, चाहे वो आकाश हो, चाहे बाकी टेक्नोलॉजीज हो, उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से किस प्रकार एक निर्णायक जीत भारतवर्ष की सेना का आतंकवाद के ऊपर हुआ है। देखिए, संबित पात्रा एक मस्करे आदमी है। वो जोकरगिरी करते हैं, उनकी बातों को इतना सीरियसली आप मत लीजिए। उनकी पार्टी उनको इतना सीरियसली नहीं लेती है, वो मस्करापन करते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जिक्र कर दिया तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, विजय शाह जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा, उसके खिलाफ बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि आखिर दुनिया भर में डेलीगेशन भेजने वाली सरकार अपने देश के लोगों को सच बताने के लिए संसद का सत्र क्यों नहीं बुला रही। लेकिन बीजेपी इन प्रश्नों का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें उनकी भूमिका थी। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। बीजेपी ने शशि थरूर, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी का नाम लिए बगैर ये भी दावा किया कि कांग्रेस अंदरूनी मतभेद से जूझ रही। लेकिन उद्धव सेना के जवाब का इशारा ये कि कांग्रेस तो कांग्रेस, इस मुद्दे पर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, बीजेपी सवालों से बच नहीं सकती। में भी 2 फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे हैं। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए। एक तरफ पीएम मोदी के ताबड़तोड़ रोड शो और सभाएं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने की सियासत उफान मार रही। बीजेपी ऐसे दावे कर रही है मानो बीजेपी ने ही आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर श्रेय लोगे तो सवालों का जवाब